आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कहां से शुरू करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि सफलता के लिए आपकी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है। आज हम एक ऐसी ही सफलता की कहानी जानेंगे जिसका सफर 60 साल पहले साइकिल पर शुरू हुआ था और आज यह सफर चंद्रमा और मंगल ग्रह होते हुए सूरज के करीब पहुंच गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष एजेंसियों में शुमार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसरो की स्थापना कैसे हुई, किस तरह इसरो ने अपना सफर एक साइकिल से शुरू कर मंगल और चांद पर पहुंचने में सफलता हासिल की, और साथ ही इस वीडियो में इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष प्रोग्राम और उनसे जुड़ी रोचक कहानियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसरो की स्थापना के सफर की चर्चा करते हैं। भारत में अंतरिक्ष पर शोध कार्य तो वर्ष 1920 से ही शुरू हो गया था। इस समय अंतरिक्ष से जुड़ी खोज में एस.के. मित्रा, मेघनाथ साहा और सी.वी. रमन जैसे प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया था। लेकिन संगठित अंतरिक्ष अनुसंधान की खोज शुरू करने का श्रेय भारत के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई की जोड़ी को दिया जाता है, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसरो को दूरदर्शी और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का हमेशा साथ मिला है, जिन्होंने इस संगठन और इसके मिशनों को सफल बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन ने भारत में अंतरिक्ष शोध कार्यक्रम की नींव रखी और इसरो की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, और समय के साथ डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और डॉक्टर के. राधाकृष्णन जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने इसरो को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दिया। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था। इसे भारत सरकार ने 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की परिकल्पना और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की सहमति से स्थापित किया था। इनकोस्पार के अंतर्गत ही वर्ष 1963 में केरल के एक मछुआरों के गांव में, जो चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब था, इसी गांव में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS की स्थापना की गई थी। यहीं से भारत ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का 21 नवंबर 1963 को प्रक्षेपण किया था। इस रॉकेट को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक साइकिल से ले जाया गया था। यहीं से सीमित संसाधनों के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत होती है। इस समय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों के पास अपना कोई कार्यालय तक नहीं था, इसलिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के वैज्ञानिक केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित एक चर्च में अंतरिक्ष कार्यक्रम पर चर्चा करते थे। शुरुआत में यही चर्च भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कार्यालय हुआ करता था। इस चर्च का नाम सेंट मैरी मैगडेलीन था। इसे आज अंतरिक्ष संग्रहालय बना दिया गया है। बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन करने के लिए इनकोस्पार की भूमिका को विस्तारित किया गया और इसके स्थान पर 15 अगस्त 1969 को इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया। अब हम इसरो के प्रमुख प्रोग्रामों से जुड़ी रोचक कहानियों को जानने का प्रयास करते हैं। इसरो की कहानी 1960 के दशक में साधारण शुरुआत से लेकर 21वीं सदी में उत्कृष्ट उपलब्धियों तक की है। पहली कहानी पहले उपग्रह की। यह बात है वर्ष 1975 की, जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का नाम 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था और इसका वजन 360 किलोग्राम था। बता दें कि इसे 19 अप्रैल 1975 को रूस के कपुस्टिन यार स्पेस सेंटर से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो ने संचार, रिमोट सेंसिंग और मौसम विज्ञान के लिए कई उपग्रह लॉन्च किए, जिसके तहत इसरो ने वर्ष 1983 में इनसैट 1B की शुरुआत की। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह अर्थात इनसैट प्रणाली एशिया प्रशांत क्षेत्र में
सबसे विशाल घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इनसैट के लिए तुल्यकाली कक्षा, जो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है, इस कक्षा में 9 परिचालन संचार उपग्रह स्थापित किए गए हैं। इसने भारत के संचार क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की और आज भी यह क्रांति जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनसैट प्रणाली दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण, उपग्रह समाचार संग्रह, सामाजिक अनुप्रयोगों, मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी और खोज एवं बचाव कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। इसके बाद इसरो ने 1990 के दशक में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की सफलता के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। यह लिक्विड स्टेज से लैस पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है। अक्टूबर 1994 में अपने पहले सफल प्रक्षेपण के बाद PSLV भारत के एक विश्वसनीय और बहुमुखी लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा। इस वाहन ने कई भारतीय और विदेशी ग्राहक उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसके अलावा इसने 2 अंतरिक्षयान, चंद्रयान-1 2008 में और मंगलयान 2013 में सफलतापूर्वक लॉन्च किए। इन सभी विशेषताओं के कारण ही PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। इसरो ने 2008 में चंद्रयान-1 मिशन से चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की, जिसने वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरी और इसकी सफलता ने इसरो को दुनिया की सबसे ताकतवर और सफल स्पेस एजेंसियों में शुमार कर दिया। इसके बाद वर्ष 2013 में इसरो ने अपने सबसे चर्चित मिशन मंगल ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया। इसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। इस मिशन की सफलता से इसरो ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह मिशन कई मोर्चों पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। इसने इसरो को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बना दिया और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाली इसरो पहली एजेंसी बनी। इसरो का यह मिशन अब तक का सबसे कम खर्चीला मंगल मिशन है, जिसकी कुल लागत लगभग 450 करोड़ थी, जो कई हॉलीवुड फिल्मों के बजट से भी कम थी। आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि कैसे इसरो ने भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन को विकसित किया। इसरो ने 25 जनवरी 2017 को GSLV Mk3 के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन के ऊपरी चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जो भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा अर्थात GTO में 4 टन वर्ग के अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में सक्षम है। क्रायोजेनिक चरण के विकास में अद्वितीय डिजाइन चुनौतियां हैं। इसमें तरल हाइड्रोजन को 253 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है और तरल ऑक्सीजन को इसके टैंकों में 195 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। इन क्रायोजेनिक तरल पदार्थों को संग्रहित करने के लिए टैंकों और अन्य संरचनाओं के लिए विशेष बहुपरत इंसुलेशन प्रदान किया जाता है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सफलता इसरो की क्षमता को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2017 में अंतरिक्ष में भारत ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर इतिहास रचा। जानकारी के अनुसार इन 104 उपग्रहों में भारत के 3 और विदेशों के 101 सैटेलाइट शामिल हैं। भारत एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला पहला देश है। इसके बाद इसरो के नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन अर्थात नाविक सिस्टम ने भारत को एक स्वतंत्र और सटीक नेविगेशन सिस्टम प्रदान किया। हाल के दिनों में इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ने कई विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इसी तरह वर्ष 2019 के चंद्रयान-2 मिशन के आंशिक सफल होने के कारण इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को वर्ष 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था। इस मिशन की यात्रा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई थी। इसके बाद अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लैंडर का उतरना था, जो बहुत ही रोचक और वैज्ञानिक महत्व का स्थान है। इस मिशन में विक्रम नामक लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर को शामिल किया गया था। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान-3 और आदित्य L1 जैसे मिशनों के माध्यम से चंद्र और सौर अनुसंधान में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाई है।
वहीं आदित्य L1 मिशन जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, वह सूर्य के वायुमंडल और उसके प्रभावों का अध्ययन करेगा। इसरो के इन प्रयासों ने भारत को दुनिया के सबसे सफल अंतरिक्ष अनुसंधान वाले देशों में शामिल करा दिया है। साथ ही अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, बेहतरीन रणनीति और कुशल वैज्ञानिकों ने इसरो को एक सफल और सशक्त संस्था के रूप में भी स्थापित किया है, जिससे हम भारतवासियों को पूरा विश्वास है कि इसरो आने वाले समय में कई ऊंचे मुकाम हासिल करेगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते हुए भारत का नाम दुनिया में रोशन करने का अपना सफर इसी तरह जारी रखेगा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।